चलिए अब आपको हम बताते हैं मानव रोग। हम बता दिए थे मानव और एनिमल रोग। तो उसके हम कंपोजिशन यानी कि संगठन। संगठन के मतलब क्या होता है? इकट्ठा। मतलब संगठन कैसे होता है? जैसे चुनाव में संगठन होता है, संगठन जुड़ता है। तो मतलब तो सब जो हम पढ़ाए हैं सब रोग के संगठन यानी कि एक बार जोड़ के हम एक वीडियो में बनाए हैं। जैसे जेनेटिक डिजीज यानी कि अनुवांशिक रोग में कौन कौन सा रोग आता है, तो वो केवल हम बताएंगे कि ये रोग होता है। कौन सा रोग कैसा होता है, सिम्टम और लक्षण और कौन सा वायरस से होता है, तो हम बता दिए थे। और बाकी के हम फिर इसके बाद हम आपको अब चालू कर देंगे बोटनी का। ठीक, बोटनी में हम बताएंगे अब। बायोलॉजी हम बता दिए, उसके बाद बोटनी में बताएंगे। ठीक, कल से। जेनेटिक डिजीज के मतलब क्या होता है? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में कौन कौन सा होता है, आता है रोग? कलर ब्लाइटनेस। कलर ब्लाइटनेस, कलर ब्राइटनेस ना, ब्राइटनेस और ब्लाइटनेस में हमको बताया था कि ब्राइटनेस और ब्राइटनेस में अंतर है। ब्राइटनेस का मतलब होता है जैसे ये लाइट लगा हुआ था इसमें, और दो चार को अगर बल्ब लगा देंगे तो और लाइट देगा, तो क्या होगा? ब्राइटनेस हो गया। ठीक। अब ब्लाइटनेस का मतलब क्या होता है? जैसे आँख की जो रोशनी है वो खत्म होता है, तो कलर ब्लाइटनेस। हीमोफीलिया, टर्नियस सिंड्रोम, कालीफेल्ट्रस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये क्या है? एक जेनेटिक डिजीज यानी कि अनुवांशिक रोग, जन्मजात से ही होने वाला ये रोग है। बैक्टीरियल डिजीज का मतलब क्या होता है? जीवाणु रोग। ठीक। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, कोलेरा, कोलेरा इसको हैजा भी बोल सकते हैं, बोला जाता है। डिप्थीरिया, टेटनस, लेप्रोसी, निमोनिया, वोपिंग, सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक, इसमें 11 गो होता है, इसमें 6 गो, इसमें 11 गो। ठीक। बैक्टीरिया डिजीज। अब वायरस डिजीज। वायरस डिजीज का मतलब क्या होता है? जीवाणु। तो हम बता दिए। तो वायरस डिजीज का मतलब होता है विषाणु रोग। तो विषाणु रोग में कौन सा होता है? एड्स या HIV, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा, पोलीमाइलाइटिस, डेंगू, जॉन्डिस, हाइड्रोफोबिया या रेबीज, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, चिकन पॉक्स, मेसलस और मम्पस। ठीक, मम्पस मैंने खसरा। हम तो सब हमको वीडियो में बतावे किए थे। इसमें केवल हम बता दिए इसलिए कि मतलब याद रहेगा इतना से कि मैंने जेनेटिक में कौन सा रोग आता है, क्या कौन सा रोग होता है, वायरल में कौन सा होता है, बैक्टीरिया में कौन सा कितना रोग होता है, वो हम केवल इसमें बता दे रहे हैं। ठीक। फंगल डिजीज। फंगल डिजीज का मतलब होता है कवक रोग। ठीक। अस्थामा, बाल्डनेस, रिंगवर्म, एथलीट फुट और स्कर्विस। ठीक। अब प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ ही बोला जाता है यानी कि प्रोटोजुआ रोग। ठीक। स्लीपिंग सिकनेस, डायसेंट्री, मलेरिया और इंटमोबिया, जीनीवेलस और कालाजार इसमें आता है प्रोटोजुआ में। और नॉन इन्फेक्शन डिजीज यानी कि असंक्रामक रोग, ये सब क्या हो गया? ये जो हो गया फंगल हो गया, प्रोटोजुआ हो गया और बैक्टीरियल हो गया, जेनेटिक हो गया। ये सब क्या है? ये है संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शन रोग। इन्फेक्शन से सब फैलने वाला रोग है। ये है कि नॉन इन्फेक्शन के मतलब असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग के मतलब क्या? ये इन्फेक्शन से नहीं फैलता है। जिस तरह से हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उसमें क्या है? मतलब बाल अगर चल गया टूट के, मतलब बाल जो है बाल चला गया मतलब खाने में, तो अतरी को मतलब क्या होता है कि उसको जो है धीरे धीरे क्या होता है, मतलब लपेटने लगता है। मतलब अतरी को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है या लार्ज इंटेस्टाइन को वो धीरे धीरे लपेटना चालू कर देता है, वो मतलब खराब हो जाता है। बिना इन्फेक्शन से होगा। जिस तरह से हम आकर पत्थर में अगर चावल के साथ अगर खाना के साथ खा लिए, तो उसमें क्या होगा? जिस तरह से फिर अगर कैल्शियम ऑक्सीडेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? किडनी स्टोन हो जाएगा। इस तरह से मतलब असंक्रामक रोग में आता है यानी कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज। ठीक। इटाई इटाई, मीनामाटा, हाशीमातो, बुलू बेबी सिंड्रोम और कैंसर। अदर डिजीज में आता है फलेरिया, बेरीबेरिस और स्कर्वी और रिकेटस और डायबिटीज। और होता है बहुत सारा अदर डिजीज में, बहुत सारा होता है। अब हम बताएंगे अच्छे से मेडिकल से रिलेटेड। हम जब वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें हम बताएंगे बहुत सब रोगों के बारे में, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे अच्छी तरह से। अब अदर डिजीज में बहुत सारा होता है डिजीज, बहुत सारा के रोग है, माने हजारों लाखों डिजीज है, माने रोग है। और आप स्वस्थ रहिएगा तो कोई रोग तो जानबे नहीं करिएगा कि रोगों होता है। इसलिए आप स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए रोगों से। किससे? तो रोगों से। इसलिए रोगों से सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और व्यायाम करते रहिए। ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद आप बोटनी को हम सब्जेक्ट अब चालू करेंगे। बोटनी में प्लांट ये सब हम बताएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।